चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 3 पे थे अपन, है ना, लास्ट एक्सरसाइज। हाँ, अरे चल क्यों नहीं रहा है? एक मिनट इससे ऑन करना पड़ेगा। ओके, सो क्या दिया हुआ है? रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू नंबर प्रेजेंट। ओके, बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन है। सो एक्स को क्या लेंगे अपन? नंबर ऑफ बैक्टीरिया। ओके, ओम सही मुझे नहीं पता, वो सर के कुछ तो है, सर के रिलेटिव्स में है कुछ। एग्जाम पोस्टपोन हो गए? कौन से? प्रीलिम्स? प्रीलिम्स क्या, या फिर बोर्ड एग्जाम का हो रहा है? मुझे तो नहीं पता। अच्छा, प्रीलिम्स हो। बोर्ड एग्जाम का अभी तक कुछ नहीं बोला, नहीं होंगे बोर्ड एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली। 15 फेब तक दिया है ना उन्होंने वो छुट्टी का, 15 फेब बोला है शायद से ना। नहीं, बोर्ड तो मार्च में है। प्रीलिम 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 तो ये है अपना, पोस्टपोन हुआ होगा, बट 15 फेब तक छुट्टी है ना, ऐसा कुछ। 15 फेब तक। आज लॉकडाउन का भी डिसीजन होगा शायद, पता नहीं अभी। So x is number of bacteria. So dx by dt is rate of increase, है ना? एंड उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है? रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट. सो दिस dx by dt इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट. तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को अभी हम क्या करेंगे? इक्वल टू में कन्वर्ट कर देंगे ना. क्या हो रहा है? प्रोपोर्शनलिटी साइन को अपन क्या कर देंगे? इक्वल टू साइन में कन्वर्ट कर देंगे. सो k इज व्हाट? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. k is constant of proportionality. So dx upon x equal to k dt. Easy? Okay, हाँ, this is third question. चलो, अब क्या करोगे? इंटीग्रेट करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, so integrate both these sides. So what we will get? dx by x equal to k dt. So dx by x means log x, and this is kt plus c. ठीक है. अब क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. देयर वर 1000 बैक्टीरिया इनिशियली. व्हाट डू यू मीन बाय इनिशियली? t इक्वल टू 0, है ना. इनिशियली मतलब क्या हो गया वो? t इक्वल टू 0. कितने बैक्टीरिया थे? 1000 बैक्टीरिया थे इनिशियली. मतलब t इक्वल टू 0 पे कितने बैक्टीरिया थे? 1000 बैक्टीरिया थे. तो यस, क्या हो जाएगा? x की जगह पे क्या रख देंगे अपन? 1000. k इंटू 0 प्लस c. तो c का वैल्यू हमें मिल गया log ऑफ 1000. Now this is your first equation and this is what? From 1. Okay, this is first equation. Sorry, ये from 1 नहीं है, ऊपर वाला from 1. 1 में सब्स्टिट्यूट किया ना अपन ने. सेकेंड केस क्या है? नंबर डबल्स इन 1 आवर. 1 घंटे में नंबर क्या हो रहा है? डबल हो रहा है. सो t इक्वल टू 1 मतलब कितना हो गया नंबर? 2000 हो गया. डबल हो गया ना नंबर, 1000 का 2000 हो गया. सो क्या हो जाएगा फिर? अब यस, इक्वेशन में रख दो ये वैल्यू सब कुछ. सो log 2000 इक्वल टू k इंटू 1 प्लस c मतलब log 1000. इसको रीजन क्या देंगे?
हाँ इसको 2 बोलते हैं ना अपन। फ्रॉम 1 and 2. So log 2000 minus log 1000 equal to k. So log a minus log b क्या हो जाएगा? log a by b. So k कितना आएगा फिर? log 2. k कितना आएगा? log 2. Find the number of bacteria after 5.5 hours. Okay, हमें क्या ढूंढना है? नंबर ढूंढना है after 5.5 hours. So t equal to 5/2 hour. So x हमें क्या करना है? फाइंड करना है, ठीक है? So log x equal to kt ना? So log 2 into time is what? 5/2 plus c कितना है? log 1000. ओके, log, अब याद रखो ये 5/2 2 को मल्टीप्लाई नहीं है, तो 2 कट नहीं कर सकते, ये 5/2 log को मल्टीप्लाई है. सो हाउ यू विल हैव टू राइट, ये तो हमने माइनस log 1000 कर लिया इक्वल टू व्हाट? 5/2 log 2. ये कहां से आया? फ्रॉम 1 2 and 3. फ्रॉम 1 2 and 3. ठीक है, अब 5/2 को ऊपर लेके जाओ. दिस इज व्हाट? log 2 raised to 5/2. अब इक्वेट करो, है ना? ये दोनों चीजें इक्वेट हो जाएंगी. So x by 1000 equal to 2 raised to 5/2. ध्यान दो, अभी 5/2 को कैसे लिख सकते हो? 5/2 को you can write 2 raised to 2 plus half. लिख सकते हैं ना ऐसा 2 raised to 5/2 को आराम से, है ना? So इसका क्या हो जाएगा फिर? What it would be? 2 raised to 2 into 2 raised to half, है ना? So क्या हो गया फिर? ये 2 raised to 2 into 2 raised to half. उन्होंने हाफ √2 का वैल्यू दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.414, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है? सो लेट्स यूज दिस 1000 into 4 into √2. सो क्या आएगा फिर? ये x equal to 1000 into 4 into 1.414. So this comes up to be 5656. टेक्स्ट बुक का आंसर गलत है पीछे जो दिया हुआ है. सो फाइनल आंसर कैसे होगा? आफ्टर 5.5 hours number of bacteria will be equal to 5656. Okay, so this is the answer. Check it out. जो सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, फिर वो लोग कुछ कंडीशंस देते हैं, वो कंडीशंस लगाने हैं, ऐसा ही है. इसमें कुछ अलग दिखाई देता है कि लेट मी चेक. अलग क्वेश्चंस होंगे तो ही करेंगे, या फिर तुम सॉल्व करो मिसलेनियस, तब जाके समझ में आएगा. और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मुझे बोलो. मतलब है इजी क्वेश्चन है सारे, फोर्थ क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन पे है, फिर क्वेश्चन लीनियर से करना है. नहीं 2 सम्स करके रुकने नहीं है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का भी तो नहीं है ना. तुमने बोला था, सर बोल रहे थे मैम लेंगे वो टॉपिक, याद आ रहा है कुछ? सर ने लिया क्या लास्ट एक्सरसाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का?
यस, किसी ने तो बोला था कि मैं लूंगी वो शायद कौन थी अपनी वो अनुजा, अनुजा ने बोला था वो कि सर बोले लास्ट एक्सरसाइज मैम लेंगे वगैरह, तो है ना ऐसा कुछ, फिर ले लिया है सर ने। हाँ प्रोबेबिलिटी की, यस प्रोबेबिलिटी चैप्टर की। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, तो वो ये खत्म होने के बाद फिर अपन वो वाली चीज करते हैं, ठीक है। हाँ ना, सिर्फ 3 लोग हैं आज। अकाउंट्स में कितने थे आज? या फिर 9 बजे का लेक्चर बोर होता है? अकाउंट्स में 16 थे। अरे हाँ, वो नॉन मैथ्स वाले भी रहेंगे अकाउंट्स में, नॉन मैथ्स वाले मैथ्स वाले सब रहेंगे उसमें। बस मैथ्स और स्टैट्स में कम रहते क्या? मैथ्स में तो ओवरऑल, मैथ्स और स्टैट्स में तो ओवरऑल नंबर भी कम है ना, 16 में से कुछ लोगों का मैथ्स नहीं होगा। चलो, P इज पॉपुलेशन एट टाइम T। dp by dt क्या है? रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है। एंड दिस रेट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? पॉपुलेशन एट दैट इंस्टेंट। मतलब ये dp by dt जो है, that is proportional to what? Population at that instant. That in period of 40 years, population increased from 30,000 to 40,000. ओके, अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को तुम इक्वल टू साइन में कन्वर्ट करो, ठीक है। सो टीपी अपॉन पी एंड दिस इज के डी। सो कैसे लिखेंगे फिर? के इज, तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा नीरज सर का लेक्चर कब तक रहता है शाम का? फाउंडेशन का, सीए फाउंडेशन 8 बजे तक रहता है ना? आज भी है ना? आज भी है ना? हाँ, तो आज ना मैं लेक्चर लेती हूँ 8 बजे फिर, ठीक है। 8 बजे मैं लेक्चर लेती हूँ आज, 8 बजे खत्म होता है, तो 8 to 9:15 तक अपन कंटिन्यू करेंगे, राइट। घर कब जाएंगे मतलब? अच्छा, तुम ऑनलाइन नहीं कर रहे हो क्या? ऑफलाइन कर रहे हो? अभी फिजिकल कर रहे हो? अच्छा ओके, ठीक है। फेस टू फेस कर रहे हो? कुछ बोला सर ने ऑनलाइन करने का? कितने लोग आते हैं अभी भी ऑनलाइन? क्या बात कर रहे हो? सिर्फ 2-3 लोग आते हैं ऑफलाइन में, फेस टू फेस में? सच में? मैं सर से एक बार पूछती हूँ, अगर कल का लेक्चर तो ऑनलाइन था ना शायद, कल का लेक्चर तो ऑनलाइन था, तो अगर सर को मैं पूछती हूँ आज ऑनलाइन लेने को, अगर उनको पॉसिबल हो तो फिर मैं भी एक लेक्चर ले लूंगी। चलो, थर्ड, सो dp अपॉन p इक्वल टू k dt ना। सो इंटीग्रेट, अच्छा integrate both the sides. So dp upon p equal to integral k dt. So what is this? Log of mod of p equal to kt plus c. This is what your first equation. अब क्या बोला उन्होंने? In the period of 40 years, population increased from what? 30,000 to 40,000. तो हमें फाइंड आउट करना है एक्सप्रेशन फॉर पॉपुलेशन एट एनी टाइम टी।
ओके मतलब वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है अभी हमें फाइंड आउट करना है पॉपुलेशन ऑफ सिटी एट एनी टाइम टी। एनी टाइम टी मतलब अपना आंसर जो होगा वो टी के टर्म्स में होगा और आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ व्हाट टी। अभी हमें वैल्यू नहीं मिलेगा। सॉरी गेटिंग माय पॉइंट। उन्होंने क्या बोला फाइंड पॉपुलेशन ऑफ सिटी एट एनी टाइम टी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। फाइंड पॉपुलेशन ऑफ सिटी एट एनी टाइम टी। पहले वाले क्वेश्चंस में कैसे बोलते थे फाइंड ए नंबर ऑफ बैक्टीरिया व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऐसे क्वेश्चंस होते थे है ना। अभी कैसा है फाइंड पॉपुलेशन ऑफ सिटी एट एनी पॉइंट टी मतलब नाउ योर पॉपुलेशन एक्सप्रेशन विल बी इन टर्म्स ऑफ व्हाट टी। ठीक है चलो सो 40 इयर्स के ड्यूरेशन में पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ 30,000 से 40,000 तक। ओके सो एट टी इज इक्वल टू 0 इनिशियली पॉपुलेशन कितना था 30,000। व्हेन टी इक्वल टू 0 पॉपुलेशन कितना था 30,000 था। जब टी हुआ कितना 40 इयर्स तो पॉपुलेशन कितना हो गया 40,000। पॉपुलेशन कितना हो गया 40,000। So log 30,000 equal to k into 0 plus c from 1. So c is equal to log 30,000. ठीक है now 40 years population कितना हो रहा है 40,000 हो रहा है population k into 40 plus log 30,000 कहां से ये क्या है अपना सेकेंड एक्सप्रेशन है ना। सो फ्रॉम 1 and 2 अब क्या हो गया log 40,000 minus log 30,000 equal to 40k। So log a minus log b क्या होता है log a by b होता है। log a by b मतलब log 40,000 upon 30,000 equal to 40k। So this and this will go। So क्या आया log 4 by 3 upon 40 equal to k। Okay log 4 by 3 upon 40 equal to k। ठीक है नाउ यस अब हमें क्या फाइंड करना है पॉपुलेशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम टी। ओके कोई भी टाइम टी पे तुम्हें पॉपुलेशन फाइंड आउट करना है। सो व्हाट यू हैव log p इक्वल टू के टी प्लस सी ना ये है ना तुम्हारे पास। अभी सब्स्टिट्यूट करो सारे वैल्यूज log p विल बी एज इट इज k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो log 4 by 3 upon 40 दिस इज t एंड c कितना आया था अपना log 30,000 ना इट वाज log 30,000। तो हमें वैल्यू नहीं फाइंड आउट करना है पॉपुलेशन का हमें पॉपुलेशन ऑफ सिटी एट एनी टाइम t फाइंड करना है। सो योर आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ p एंड t। ओके योर आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ व्हाट p एंड t। सो यस लेट्स टेक इट हियर क्या हो जाएगा log ऑफ p minus log of 30,000 then this is what t by 40 log of 4 by 3। ठीक है अब ये जो है ये जाएगा इसके पावर में। तो क्या हो गया log of p upon 30,000। log का प्रॉपर्टी है ना वो सामने वाला नंबर क्या होता है पावर में चला जाता है। सो 4 by 3 upon and 4 by 3 reach to t by 40। इक्वेट करो ये और ये so t by 30,000 equal to 4 by 3 reach to t by 40। okay so 30 को मल्टीप्लाई कर दो so what it would be p equal to so this is your population in terms of time t। population in terms of time t समझ आई बात। ओके देखो फटाफट मानसी मुझे जो एक्सरसाइज पढ़ानी है ना उसका मुझे फोटो भेजना।
स्टैट्स का जो भी एक्सरसाइज पढ़ाना है उसका फोटो भेज। मानसी ऐसी स्टूडेंट है मतलब जिसने सबसे कम लेक्चर्स मिस किए हैं पूरे क्लास में, आई वुड से बिल्कुल भी एब्सेंट नहीं रही है। उसके बाद ये है अपनी अपूर्वा। अपूर्वा वो भी सिंसियर है बट आज पता नहीं कैसे एब्सेंट है। देव तेरा नंबर कहाँ पे आता है? ओके आ गया तरफ। ये एक्सरसाइज था या कौन सा था? ये नहीं होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला होगा। ये एक्सरसाइज नहीं होगा मेरे हिसाब से, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का नहीं होगा जैसे लगता है। इट विल बी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट एक्सरसाइज होगा वो, लास्ट एक्सरसाइज 8 चैप्टर का। चलो एक लास्ट क्वेश्चन खत्म करते हैं अपन, ठीक है? चलो पहले क्वेश्चन खत्म करते हैं, ठीक है? पहले क्वेश्चन खत्म करते हैं मानसी, फिर ढूंढ लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 5, वेट rate of depreciation dv by dt of a machine is inversely proportional to square of t plus v. V is what? Value of machine t years after it was purchased. So dv by dt क्या बोला हमने? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कहां पे आएगा वो? डिनोमिनेटर में आएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कहां पे आता है वो? डिनोमिनेटर में आता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? स्क्वायर ऑफ t plus 1. Okay, inversely proportional to what? Square of t plus 1. Since it was inversely proportional, उसको हमने कहां पे लिया? डिनोमिनेटर में लिया। ओके, एक मिनट में सर को ही पूछ लेती हूँ, हमारी फैकल्टीज के ग्रुप पे। मैसेज किया मैंने सबको, देखते हैं। So dv by dt equal to k upon t plus 1 square. ठीक है, अब क्या करोगे? यस, इंटीग्रेशन करना है। ओके, सो लेट्स टेक dt ऑन दिस साइड। और हाँ, दूसरी बात यहाँ पे जो तुम्हारा dv by dt है वो क्या होगा? यस,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो मैंने डिनोमिनेटर में लिखा वो एक चीज नोटिस करो यहाँ पर, ठीक है। चलो अब इंटीग्रेट करना है हमें इसको। भेज दे देव, फोटो भेज दे। ओके, नाउ इंटीग्रेट। बोथ दी साइड्स। सो क्या आएगा फिर इंटीग्रेशन, dv इक्वल टू फोटो भेज देते हैं, ठीक है। चलो इसका इंटीग्रेशन ट्राई करो फटाफट। वन अपॉन एक्स स्क्वायर की तरह करोगे ना इसको, के को तो बाहर ही निकालेंगे, के को तो तुम बाहर ही निकालेंगे। ठीक है, अच्छा ये पूरे 10 क्वेश्चंस, ये पूरे 10 क्वेश्चंस करने हैं क्या 8.2? चलो ठीक है, मैं भी एक बार मैंने सर को मैसेज तो किया है कि 10 क्वेश्चंस रहेंगे, तो फिर अब भी नहीं होगा वो, मतलब अभी फिनिश करना मुश्किल है, उसके लिए थोड़ा सा अलग से लेना पड़ेगा। फिर मुझे लगा था वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का होगा, एंड आई थॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का तो फिर मतलब कुछ है ही नहीं उसमें, 2 मिनट का काम था। ठीक है, सो v इक्वल टू k क्या हो जाएगा फिर इंटीग्रेशन t प्लस 1 रेज टू -2 dt। ठीक है, अपॉन -2 प्लस c प्लस, ओके -2 प्लस 1 प्लस c। सो क्या आया फिर ये, यस व्हाट इज दिस, हाँ क्या होगा बोलो, -k अपॉन t प्लस 1 प्लस c। एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखो, एक छोटा सा चेंज अपन करने वाले। वेनेवर डेप्रिसिएशन मतलब क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन मतलब डिक्रीज हो रहा है ना, जो भी हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो डिक्रीज की वजह से अपन रेट ऑफ चेंज मतलब सी रेट ऑफ चेंज will be negative since value of machine decreases. Okay, so rate of change क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, rate of change क्या आएगा, नेगेटिव। so by default there will be negative sign in your formula। okay, क्यों हो रहा है ऐसा, बिकॉज डेप्रिसिएशन में वैल्यू ऑफ मशीन क्या होता है, डिक्रीज होता है। अभी तक क्या हो रहा था, बैक्टीरिया का नंबर बढ़ रहा था, पॉपुलेशन भी बढ़ रहा था, बट अभी डेप्रिसिएशन में वैल्यू ऑफ मशीन क्या होता है, डिक्रीज होता है। सो व्हाट वी डू, वी टेक व्हाट, नेगेटिव साइन, तो माइनस माइनस क्या आ गया, ठीक है ना। क्या बोला उन्होंने, इनिशियल वैल्यू ऑफ मशीन वाज 8 लाख, सॉरी। So when t is equal to 0, initial value कितना था, 8 lakh था। Initial value was what, 1 lakh, 8 lakh। Okay, so अब क्या हो जाएगा फिर, इस v के जगह पे क्या लिखेंगे अपन, 8 lakh, k as it is 0 plus 1 plus c। So क्या मिला फिर हमें, 8 lakh this is your first equation and this is your second equation। ठीक है, अब क्या बोला उन्होंने, फर्स्ट ईयर में वैल्यू कितना डिक्रीज हुआ, 1 लाख तक डिक्रीज हुआ। इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ वैल्यू डिक्रीज टू व्हाट, 1 लाख। सो चेक इट आउट, फर्स्ट ईयर में ही, मतलब व्हेन t is equal to 1 year
value decreased to what? 1 lakh. Value decreased to 1 lakh. So क्या होगा फिर? Value 1 lakh आ गया. A upon 1 plus 1 plus C. ठीक है? So what is this? 2 lakh equal to K plus 2C. Okay? So ये मिल गया मुझे थर्ड इक्वेशन. क्या करोगे? दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे. सॉल्व इक्वेशन 2 and 3 साइमल्टेनियसली. ओके, सो क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट द इक्वेशंस. 3 minus 2. What is that? 2 lakh equal to K plus 2C minus 8 lakh equal to K plus C. C का वैल्यू you will get नेगेटिव एक्चुअली. एक मिनट. सबट्रैक्ट करने के बाद कुछ गड़बड़ क्यों हो रहा है? K/2 था. एक मिनट. K/2 इक्वल टू एक मिनट. अच्छा, वैल्यू डिक्रीज्ड 1000. एक्चुअली वैल्यू डिक्रीज्ड बाय 1000 होगा वो, है ना? सो वैल्यू विल बी, करंट वैल्यू विल बी 8 लाख माइनस 1 लाख. ऐसा होगा. वैल्यू डिक्रीज्ड ना, वैल्यू डिक्रीज्ड बाय बोलना चाहिए था वहां पे. वैल्यू डिक्रीज्ड बाय 1 lakh. So now value becomes how much? 7 lakh. By बोलना चाहिए था. But still you are getting negative, no? Still you will get. ये हो जाएगा 14. हाँ, 14. So this is 14 lakh. So 14 minus 8 कितना हो जाएगा? 6 लाख आ जाएगा. And this is C. So C का वैल्यू मिल गया. C का वैल्यू कितना मिलेगा हमें? 6 लाख. अब K का वैल्यू चाहिए. सब्स्टिट्यूट C is equal to 6 lakh in इक्वेशन 2. क्या होगा? 7. हाँ, 7 ही हुआ ना. 8 लाख 1 लाख डिक्रीज्ड. 8 लाख माइनस 1 लाख इट विल बी 7 लाख. तो 7 लिया, फिर यहाँ पे 2 आया था, फिर हमने एलसीएम लिया. 2 into 7 14 हो गया. फिर ये क्या हो गया? कहाँ पे? वहां पे क्यों 7 चाहिए तुझे? ये दो इक्वेशंस को सबट्रैक्ट किया ना हमने, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को. तो वहां पे 7 कैसे आएगा? क्यों 14 minus 8 हो रहा है ना, सीधे 6 लाख हो जाएगा. अब C को सब्स्टिट्यूट करो 6 लाख in any of the equation. Let's substitute it here. Substituting in 2. So क्या है हमारे पास फिर? 8 लाख equal to K plus C. So 8 lakh equal to K plus 6 lakh. So ये हो जाएगा 2 lakh K. ठीक है? K कितना हो गया? 2 lakh. अब हमें क्या ढूंढना है? What we need to find out? Find its value after 6 years. Find its value after 6 years. Value after 6 years. मतलब T कितना लेना है हमें? T कितना लेना है? 6. K और C के वैल्यू तो हमें ऑलरेडी मिल गए. K is 2 lakh, C is 6 lakh. ओके, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो. इसमें K is 2 lakh, C is 6 lakh. ओके, कौन सा इक्वेशन? V is equal to K upon P plus 1 plus C. So V is equal to K का वैल्यू कितना है अपना? 2 lakh. 6 plus 1. C का वैल्यू कितना है अपना? 6 lakh. So how much is this? V equal to 2 lakh plus
42 lakh अपॉन 7, सो कितना आता है वो, V is equal to 44 lakh upon 7, so V comes out to be 628571 approx. Okay, approx value. So this is the ये जो 8.2 एक्सरसाइज है उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, अपन ऐसे एक झटके में नहीं निपटा सकते उसको। एक मिनट एक बार चेक करते हैं, ठीक है, फिर से एक बार, बट दोनों लोग सेम चीज बोल रहे हैं तो शायद गलत नहीं हो सकती, वही लेना पड़ेगा। सो कब लेने का फिर अभी वो एक्सरसाइज बोलो तुम लोग ही, व्हेन, कल आफ्टर अकाउंट्स चलेगा, सैटरडे तक सब कुछ फिनिश हो जाएगा ना अपना, मतलब कल तक ही सब कुछ फिनिश हो जाएगा, फिर कल कुछ बचेगा नहीं। और हाँ, मिसलेनियस ध्यान से सॉल्व करो, ओके, इस चैप्टर का कुछ अलग कुछ नहीं है मिसलेनियस में, सो ट्राई टू सॉल्व इट। कुछ गड़बड़ होती है, कुछ नहीं आता है तो मुझे पूछ लो, ठीक है, वी विल टेक सेपरेट सेशन फॉर दैट। हाँ, जो भी डाउट्स है अपन डाउट सेशंस रखेंगे ना बाद में, तो डाउट सेशन में मुझे पूछ लेना, सबसे पहले डिफरेंशियल के डाउट्स पूछना। अभी कल अपना सब कुछ खत्म हो जाएगा जो भी पेंडिंग वर्क है, तो ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें बोला था, अभी पता नहीं क्रैश कोर्स का तो क्या सीन है, अभी तक सर ने हमें कुछ बोला नहीं, बट देन अगर कुछ ऐसे होता है तो ठीक है, और अगर नहीं होता है तो अपन क्या करेंगे, एक मंडे को मैं तुम लोगों को पेपर दूंगी सॉल्व करने के लिए चैप्टर पे, और फिर उसी पेपर को अपन डिस्कस कर लेंगे, उसी में रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो मंडे को पेपर देके, पेपर तुम प्रिपेयर करना वीक में पूरा, मंडे को फिर मैं चैप्टर पे पेपर दिया करूंगी, ओके, एंड फिर दो चैप्टर का मिला के पेपर करेंगे अपन, ठीक है। एंड फिर उसके बाद वही ना, चैप्टर वाइज टेस्ट लेके फिर दूसरे दिन अपन पेपर एंड चैप्टर दोनों डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं, कल पहले खत्म होने दो ये सब कुछ, देन वी विल प्लान आउट दिस। सर ने तो अभी तक मुझे कुछ क्रैश कोर्स का बोला नहीं है, ठीक है। ऑल राइट, सो यस।